नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीचर नगरी में। आज हम बात करेंगे फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम, या कई बार मॉडल लिखा जाता है फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण। सबसे पहले तो आ जाता है कि इसमें कितने खंड हैं। इस पर मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर बीएड डीएड में आपकी में इस पर पूरी टिप्पणी पूछ ली जाती है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, चाहे सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, रीट, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो उसमें मोस्टली जो भी अब तक देखा गया है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि इसके खंड कितने हैं। तो 3 खंड हैं और इसमें 10 वर्ग हैं। 3 खंड कौन कौन से हैं, 10 वर्ग कौन कौन से हैं, उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो 3 खंड कौन से हैं। सबसे पहला है टीचर टॉक, अध्यापक वार्ता। सेकंड है स्टूडेंट टॉक, छात्र वार्ता। और थर्ड है नो टॉक, मीन्स साइलेंस भी आ जाता है कई बार लिखा हुआ, कोई वार्ता नहीं। यदि पूछा जाता है आपसे 3 निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैंडर द्वारा दिया गया खंड नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, जो चौथा ऑप्शन होगा इन तीनों के अलावा। ये 3 फ्लैंडर ने खंड दिए हैं, चौथा नहीं दिया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें वर्ग कितने दिए, फ्लैंडर की थ्योरी में, मॉडल में कितने वर्ग हैं, तो 10। उसमें से फिर पूछा जा सकता है आपसे कि टीचर टॉक में कितने खंड वर्ग हैं, तो इसमें कितने हैं, 7 वर्ग हैं। बात करें हम स्टूडेंट टॉक की, तो इसमें 2 वर्ग हैं और नो टॉक में 1 वर्ग है। तो आप गिन सकते हैं 7 और 2 9 और 1 10 वर्ग हैं। अब हम बात करेंगे 7 कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है कि जो टीचर टॉक है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से पहला है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, अप्रत्यक्ष प्रभाव। और अप्रत्यक्ष प्रभाव में प्रमुख कौन होता है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो इन्फ्लुएंस, जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, उसमें क्या है, विद्यार्थी प्रमुख होता है। उसमें क्या है, छात्र विद्यार्थी को प्रमुख रखता है। उसमें क्या, छात्र की भावनाओं को स्वीकार करता है, प्रशंसा करता है छात्र की, छात्र के विचारों को स्वीकार करता है, और क्या, छात्रों से प्रश्न पूछता है। तो ये क्या है, विद्यार्थी प्रमुख है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। सेकंड पार्ट है टीचर टॉक का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। क्या है कि इसमें क्या होता है कि अध्यापक प्रमुख होता है। इसमें क्या है, अध्यापक भाषण देता है, भाषण दे, इसमें लेक्चर देता है, व्याख्यान देता है। सेकंड है निर्देश देना, निर्देशित करता है बच्चों को। और थर्ड है अपने अधिकारी हैं जो उनकी या तो आलोचना करता है या प्रशंसा करता है। इस प्रकार इसमें कितने हैं, 7 वर्ग हैं, आप गिन सकते हैं। एक वर्ग ये हुआ, 2 3 4 और 5 6 7। अब ये भी पूछा जा सकता है, आपको एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है कि टीचर टॉक में कितने वर्ग हैं, 7 वर्ग हैं। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में कितने वर्ग हैं, 4। अप्रत्यक्ष प्रभाव में कितने वर्ग हैं, 4। और प्रत्यक्ष प्रभाव में कितने वर्ग हैं, 3। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, प्रत्यक्ष प्रभाव है, उसमें प्रमुख कौन होता है। तो उसमें कौन होता है प्रमुख, विद्यार्थी प्रमुख होता है। और जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, प्रत्यक्ष प्रभाव है, उसमें क्या है, अध्यापक प्रमुख होता है। आप इस वीडियो को देखकर, समझकर आप खुद से अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रेयर ही चांस होते हैं प्रश्न पूछने के, लेकिन यदि पूछ लिया जाता है तो आपका एक प्रश्न जा सकता है, मतलब आपका 1 अंक कट सकता है। तो इसलिए छोटे से नोट्स बनेंगे, 3-4 लाइन के आप बना सकते हैं। जो मेन बात हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा स्टूडेंट टॉक। इसमें क्या है,
इसे छात्र वार्ता बोला जाता है। इसमें क्या है, अध्यापक के प्रश्नों का छात्र उत्तर देते हैं। जैसे कि नाम से जग जाहिर है स्टूडेंट टॉक, तो इसमें छात्र वार्ता है तो क्या है, जो अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उसका छात्र जवाब देते हैं। और छात्र या फिर छात्र क्या है कि स्वयं बोलने की भी पहल करते हैं। इसमें ये 2 वर्ग हुए, तो 7 और 2 9। और एक वर्ग इसमें क्या है, इसमें नो टॉक, इसमें कोई बातचीत नहीं होती, साइलेंस होता है। आपने खुद भी, आप एक छात्र रहे होंगे या हो सकता है अभी आप प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हो तो आपने देखा होगा कि या तो अध्यापक वार्ता करता है, इंटरेक्शन, या फिर छात्र करते हैं। पर एक स्थिति कक्षा में ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि किसी की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं होती, बिल्कुल कक्षा का जो माहौल है वो बिल्कुल साइलेंस होता है। लेकिन वो भी क्या है, इंटरेक्शन होता है कि बच्चे अपने काम में और जो अध्यापक है वो भी अपने काम में व्यस्त होता है। बिना बातचीत के भी उनके बीच इंटरेक्शन होता है। जैसे छात्र ब्लैक बोर्ड से नोट करते हैं अपनी नोटबुक में और टीचर बोर्ड पर नोट करा रहा होता है, या फिर टीचर के द्वारा छात्रों को प्रश्न सॉल्व करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो ये था थर्ड मॉडल। आपको ये बात याद रखनी है, इसमें 3 खंड और 10 वर्ग ये प्रणाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।